Everyone, this is Madhu. I am here again with the new video. So in this video we are going to learn the chapter Kabuliwala. The first part already had uploaded. This is the part 2. So let's start the video. One morning a few days before he had made up his mind to go, I was correcting my proof sheets in my study. अब जो है आपने पहले सुना था कि काबुली वाला जो है वो मिनी से हमेशा मिलने आता था और अभी वो घर जाने वाला था, तो जो है वो फिर भी मिनी से रोज़ किसी न किसी तरह मतलब बहुत व्यस्त था अपने जो उसके डेब्ट थे, जो लोगों ने उससे उधार ले रखे थे वो सबको कलेक्ट करने में, और फिर भी वो मिनी से मिलने ज़रूर आता था। तो कह रहे हैं कि एक सुबह की बात है, उसी समय जो है जब उसको जाना था उसके कुछ दिन पहले, जब उसको जाना होगा, जैसे एक डेट फिक्स होता है कि हम इस दिन निकलेंगे, उससे कुछ दिन पहले की बात है। कह रहे हैं सुबह सुबह का टाइम था और जो है वो मैं कह रहे हैं कि आई वॉज करेक्टिंग माई प्रूफ शीट्स इन माई स्टडी। स्टडी मतलब स्टडी रूम, वो रूम कमरा जहाँ पे पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं। कह रहे हैं वो स्टडी में अपने प्रूफ शीट को करेक्ट कर। प्रूफ शीट मीन्स कुछ ऐसे कागज़ होते हैं जो छप के आते हैं, तो उसको जो है देखना कि जो है सही है कि गलत है, उनकी प्रिंटिंग वगैरह को चेक करना। तो प्रूफ शीट्स इन माई स्टडी, वो अपनी स्टडी में अपने स्टडी रूम में बैठ के उसको चेक कर रहे थे। इट वॉज चिली वेदर, कह रहे हैं, और ठंडी का दिन था। इट वॉज ऑलमोस्ट 8 o'clock, और 8 बजने वाले थे। और अट वंस आई हर्ड एन अप्रोर इन द स्ट्रीट, और वो जो है उसी समय क्या हुआ, जब ये 8 बजने वाले थे उसी समय इन्होंने बड़ी जोर की आवाज़ सुनी जो है स्ट्रीट में, सड़क पे। एंड लुकिंग आउट, और फिर ये जब बाहर शोर सुना तो ये बाहर देखने चले गए, और बाहर देखने पर उन्होंने क्या देखा, सो रहमुन बीइंग लेड अवे, और रहमुन ले जाया जा रहा था, बाउंड बिटवीन 2 पुलिसमैन, बिहाइंड देम ए क्राउड ऑफ क्यूरियस बॉयज। जो है रहमुन को 2 पुलिस वाले बांध के पकड़ के ले जा रहे थे, और उसके पीछे पीछे बड़े उत्सुक बच्चे, जैसे कहीं कुछ होता है तो बच्चे चिल्लाने लगते हैं, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं, तो ऐसे कुछ बच्चे थे जो उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे और शोर कर रहे थे। देयर वर ब्लड स्टेन्स ऑन द क्लोथ ऑफ द काबुली वाला, और काबुली वाला के जो है क्या था, कपड़ों पे खून के धब्बे थे। एंड वन ऑफ द पुलिसमैन कैरिड ए नाइफ, और उन सारे पुलिसमैन में जो है एक पुलिस वाले ने, दोनों में से एक ने जो है चाकू पकड़ रखा था। हरिंग आउट आई इंक्वायरीड व्हाट इट ऑल मीन्ट, कह रहे हैं कि मैं जल्दी से बाहर गया और जो है सबसे पूछा कि ये सब इंक्वायरी किया, मीन्स उसके बारे में जानकारी इकट्ठी, ये सब क्या है, क्यों उसको ले जा रहे हो, क्या हुआ, ऐसे पूछताछ की। I gathered that a certain neighbor had owed the peddler something for a Rampuri shawl, but had falsely denied having bought it, and that in the course of the quarrel, Rahmun had struck him. और कह रहे हैं कि जो है फिर मैंने जो है क्या पाया, जो मतलब उनको क्या पता चला कि उनका जो एक नेबर है, उन्होंने रहमुन से क्या एक रामपुरी शॉल खरीदी थी, और जो भी मीन्स जैसे इतने पैसे का है मैं उसको दे दूंगा बाद में, जो है ऐसे करके शॉल ले ली, और जितना उसका दाम रखा गया था उन्होंने कहा था ठीक है, और बाद में जो है डिनेड, फॉल्सली डिनेड मीन्स हैविंग बॉट इट, और उन्होंने बाद में क्या कह दिया कि अरे मैंने तो लिया ही नहीं था, झूठ बोल दिया साफ साफ वो नेबर ने। पहले तो उससे खरीदा उधार में, और बाद में जो है उसको मना कर दिया, जब वो पैसे मांगने जाने लगा उसको मना किया कि मैंने तो आपसे खरीदा ही नहीं है। एंड दैट इज द कोर्स ऑफ क्वारल रहमुन, और मीन्स उसमें और नेबर में और रहमुन में झगड़ा होने लगा, और जो है इसी गुस्से में रहमुन ने उनको स्ट्रक किया, मीन्स खंजर मार दी, चाकू मार दी। नाउ इन हीट ऑफ हिज एक्साइटमेंट, कह रहे हैं कि जो है ये बड़ा एक्साइटमेंट था, ये सब क्या है, कैसे ये ऐसे हो गया, गहमा गहमी का बिल्कुल माहौल था। तो उस माहौल में कह रहे हैं क्या हुआ, नाउ इन द हीट ऑफ हिज एक्साइटमेंट द प्रिजनर बिगैन कॉलिंग हिज एनिमी ऑल शॉर्ट ऑफ नेम्स, व्हेन सडनली इन ए veranda of my house appeared my little Minnie with her usual exclamation, ओ काबुली वाला। कह रहे हैं अब वो जो है बाहर से जो है वो काबुली वाला था, वो नेबर को जो है
अलग अलग नामों से, मीन्स जैसे गालियाँ उलियाँ दे के ऐसे कुछ कह के बुला रहा था, चिल्ला रहा था उस नेबर के ऊपर, काबुली वाला। और जो है इतने में जो है उसकी बेटी वरांडा में, उसके घर का जो वरांदा था उसमें उनकी बेटी आ गई बाहर, वो मिनी जो थी। और जैसे ही वो काबुली वाले को हमेशा देखती थी और चिल्लाती थी ओ काबुली वाला, तो वैसे ही वो बच्ची चिल्लाई ओ काबुली वाला। रहमुन फेस लिट अप एज ही टर्न टू हर। और फिर जब वो उसने चिल्लाया तो रहमुन चुप होके उस बच्ची की तरफ देखा। ही हैड, और उसका चेहरा लिट अप मीन्स चमक उठा खुशी से। ही हैड नो बैग अंडर हिज आर्म टुडे, अभी उसके हाथ में आज कोई बैग उसने नहीं पकड़ रखा था। सो शी कुड नॉट डिस्कस द एलिफेंट विद हिम, क्योंकि अभी उसने बैग पकड़ के नहीं रखा था, तो वो ये उससे नहीं पूछ सकती थी कि तुम्हारे बैग में क्या है, तो नहीं पूछा उसने। शी एट वंस देयरफॉर प्रोसीडेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस। अब जो है फिर दूसरा क्वेश्चन मीन ने क्या किया उससे, जब उसने देखा बैग नहीं तो नहीं पूछा, उसने आगे वाला क्वेश्चन बोला, क्या आप अपने फादर इन लॉ के हाउस जा रहे हो, अपनी ससुराल जा रहे हो। रहमुन लाफ्ड एंड सेड, रहमुन जो है हंसने लगा और बोला जस्ट वेयर आई एम गोइंग लिटिल वन, उसने कहा येस माई लिटिल वन, हाँ मैं बिल्कुल वहीं जा रहा हूँ। देन सीइंग दैट द रिप्लाई डिड नॉट अम्यूज द चाइल्ड, ही हेल्ड अप हिज फेटर्स हैंड। और जो है उसको जो है लगा कि बच्ची जो है वो जवाब को लेके खुश नहीं हुई सुन के, क्योंकि वो पहले कहता था मैं क्यों जाऊँ, मैं वो फादर इन लॉ आएगा, बूढ़ा फादर इन लॉ, तो उसको मारूंगा, हमेशा ऐसे कहता था घूंसे से दिखा के, उसको मारूंगा, उसको पीटूंगा, नहीं जाऊंगा उसके साथ। तो अभी तो यहाँ रिप्लाई दूसरा था कि हाँ वहीं जा रहा हूँ, तो बच्ची जो है वो समझने में जो है असमर्थ थी, क्योंकि उसको कुछ अलग रिप्लाई मिला, तो उसको जो है वो सुन के खुशी नहीं हो रही थी। अब फिर जब उसको खुशी नहीं हुई तो रहमुन ने क्या किया, ही हेल्ड हिज फेटर्ड हैंड, उसके बंधे हुए हाथों को ऊपर दिखा दिया, ऐसे ऊपर उठा के बच्ची को दिखाया और क्या कहा, ही सेड आई वुड हैव थ्रस्ट द ओल्ड फादर इन लॉ बट माई हैंड्स आर बाउंड, उसने कहा अरे मैं बूढ़े फादर इन लॉ को मार देता, जरूर मारता, लेकिन मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऑन ए चार्ज ऑफ मर्डरर्स असॉल्ट, रहमुन वाज सेंटेंसेस टू सम ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। और जो है अब उसके ऊपर मर्डर का जो है चार्ज लगा हुआ था, जो है खून का लगा हुआ था, दोष लगा उसके ऊपर, तो रहमुन को जो है सज़ा मिली, सेंटेंस में होता है सज़ा मिलना, उसको सज़ा हुई, कुछ सालों की जेल की सज़ा उसको हो गई, उसको इसके लिए। टाइम पास्ड अवे, और इस तरह से फिर समय बीतने लगा, वो जेल में चला गया और इधर सब लोग अपना रह रहे, सबका समय बीत रहा है। एंड ही वॉज नॉट रिमेम्बर्ड, और सब लोग उसको भूल गए, क्योंकि अब वो आ नहीं रहा था तो उसको कोई अभी याद भी नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट रिमेम्बर्ड अवे। इवन माई लिटिल हार्टेड मिनी forgot her old friends, न्यू कंपेनियंस फील्ड हर लाइफ, और कह रहे हैं कि वो मेरी जो छोटी बच्ची मिनी थी वो भी जो है उसको भूल गई, वो भी उसको भी वो नहीं याद रहा। और फिर उसकी जगह क्या, क्योंकि अब वो नहीं आता था, बच्ची थी वो भूल गई, और उसकी जगह उसके दूसरे नए दोस्त बन गए, तो अपनी बच्ची थी वो उनके साथ खेलने बोलने लगी। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। ईयर्स हैड पास्ड अवे, और इस तरह से कई साल बीत गए। इट वॉज वंस मोर ऑटम एंड वी हैड मेड अरेंजमेंट फॉर आ मिनीज मैरिज, कह रहे हैं कि वो एक बार वो ऑटम का महीना था, और जो है लेखक कह रहे हैं कि हमने अपने मेरी मिनी की जो है शादी की सारी तैयारियां कर रखी थी, कि मैरिज में उनको मीन्स एक कहते हैं ना दिन निश्चित किया था, शादी की तारीख पक्के की थी कि शादी के लिए मैं ऑटम में शादी करेंगी इसकी। इट वॉज टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द पूजा हॉलीडे, अब बंगाल में दुर्गा पूजा तो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, तो कह रहे हैं कि उस समय छुट्टियां भी लंबी होती हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया जब दुर्गा पूजा की छुट्टियां होंगी उसी समय हम ये शादी वाला कार्यक्रम रखेंगे, क्योंकि आराम से छुट्टियों में निपट जाएगा, लंबी छुट्टियां होती हैं। The morning was bright since early dawn that day. The wedding pipes had been sounding, and at each
beat of my own heart throbbed. My Minnie was to be married that नाइट। कह रहे हैं कि अभी जो है बड़ी अच्छी सुबह थी, एकदम सुनहरी सुबह निकली हुई थी, धूप अच्छी थी उस दिन, सिंस अर्ली डॉन्स, और जो है जल्दी से सुबह हो गई थी, सुबह बहुत जल्दी हो गई थी और अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। तो क्या था, शादी का माहौल था। तो वेडिंग पाइप्स मीन्स जैसे शहनाइयाँ जो है बज रही थी, सुबह से बजनी शुरू हो गई। एंड एट ईच बीच, और जो है जितनी बार वो ऐसे बाजे बजते थे, शहनाई बजती थी, तो कह रहे हैं हर उसके बीट पे मेरा हृदय भी जोर से धड़कता था। और मीन्स बजता था, मीन्स क्या, धड़कता था। थ्रॉब्ड मीन्स जोर से, बजता था मीन्स धड़कता था हृदय जोर से। माई मिनी वॉज टू बी मैरिड दैट नाइट। और क्या उनके बार बार मन में एक आता था, ख्याल आता था कि अरे आज रात तो मेरी मिनी की शादी हो जाएगी, अब मेरी बच्ची चली जाएगी। ऐसे बार बार जो है उनके मन में ये विचार आता था। तो ये विचार उनको दुखी कर देता था बार बार। अब ये कह रहे हैं आई वॉज सिटिंग अप इन माई स्टडी। कह रहे हैं मैं जो है अपनी स्टडी में बैठा हुआ था, लुकिंग थ्रू द अकाउंट्स, और वो जो उनका अकाउंट था वो उसको चेक कर रहे थे। व्हेन समवन एंटर्ड, मीन्स अकाउंट जो बिल उनके थे रहे होंगे वो चेक कर रहे थे। उसी समय कोई एंटर किया कमरे में, सैल्यूटिंग रेस्पेक्टफुली, और बड़े रेस्पेक्ट से उनको सैल्यूट किया, नमस्कार किया। एंड स्टूड बिफोर मी, और मेरे सामने आके खड़ा हो गया। लेखक कह रहे हैं मैं काम कर रहा था, उसी समय कोई आया, बड़े रेस्पेक्ट से मुझे नमस्ते किया और मेरे सामने खड़ा हो गया। इट वॉज रहमून, ओ द काबुली वाला। ये कौन था आदमी जो आया था, वो रहमून था, वही काबुली वाला। एट फर्स्ट आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। कह रहे हैं कि पहले तो इतने सालों बाद जब वो आया तो मैं उसको पहचान ही नहीं पाया। ही हैड नो बैग नो द लॉन्ग हेयर। अभी जैसे पहले उसके होते थे, उसके हाथ में बैग होता था और उसके लंबे लंबे बाल थे, तो ऐसा कुछ भी अभी नहीं था। उसके बाल भी छोटे थे, उसके हाथ में बैग नहीं था। नॉट द सेम वेगोर दैट ही यूज टू हैव। और वेगोर मीन्स कहते हैं ना एनर्जी, एनर्जेटिक, वो अभी उतना एनर्जेटिक भी नहीं लग रहा था जैसे वो पहले हुआ करता था। बट ही स्माइल्ड, उसने स्माइल किया। एंड आई न्यू हिम अगेन। कह रहे हैं और उसकी स्माइल से मैं उसको पहचान गया। When did you come रहमून, आई आस्क्ड हिम। वो कह रहे हैं रहमून से मैंने पूछा, अरे रहमून तुम कब आए। लास्ट इवनिंग ही सेड आई वॉज रिलीज्ड फ्रॉम जेल। वो कह रहे हैं सर लास्ट इवनिंग, कल शाम को मैं जेल से छूटा हूँ। द वर्ड्स स्ट्रक हार्ट्स अपॉन माई ईयर्स। ये कह रहे हैं उसके ये जो शब्द थे वो मेरे कानों को जो है बहुत चुभे कि मैं अभी जेल से छूटा हूँ। अच्छा इंसान जो है इतने साल जेल में रहा, ये जेल शब्द सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आई हैड नेवर बिफोर टॉक्ड विद वन हु हैड वाउंडेड हिज फेलो मैन। कह रहे हैं कि मैंने ऐसे पहले किसी भी व्यक्ति से बात नहीं की थी जो उनके किसी साथी को किसी ने चाकू मारा हो या कुछ ऐसा किया हो, ऐसे किसी से भी उन्होंने पहले बात नहीं की थी। एंड माई हार्ट श्रैंक विद इन इट्स सेल्फ वेन आई रियलाइज दिस, फॉर आई फेल्ट दैट द डे वुड हैव बीन बेटर ओमेंड हैड ही नॉट टर्न्ड अप। कह रहे हैं और जो है ये सब उसने अपने मन में सोचा। और क्या सोचा, अगर जो है दिन जो है इससे अच्छा होता, ये दिन जैसे अभी ये हो रहा है, अगर वो इस तरह से ना हुआ होता तो ये कुछ और होता, आज का दिन इससे बेहतर होता जो पहले हुआ था, और अब वो सब वापस नहीं हो सकता। देर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन, आई सेड, एंड आई एम बिजी, कुड यू परहैप्स कम अनदर डे। तब लेखक ने उन्होंने कहा हमारे घर में सेरेमनीज है, फंक्शन है, तो ऐसे अच्छा है कि आप जो है क्या बाद में आ जाओगे, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मेरे घर में फंक्शन है, सेरेमनी है, तो इसलिए आप बाद में आ जाना, उन्होंने उनसे कहा। एट वंस ही टर्न टू गो। जैसे ही इन्होंने कहा बाद में आना, वो मुड़ गया और जो है जाने लगा। बट एज ही रीच द डोर ही हेजिटेटेड। अब वो मुड़ के जाने लगा तो दरवाजे तक पहुंचा, पर वो थोड़ा सा हिचकिचाया दरवाजे तक पहुंच के। एंड आस्क्ड, और पूछा, मे आई नॉट सी द लिटिल वन सर फॉर ए मोमेंट। और क्या पूछा उसने आके उनसे, लेखक से उसने पूछा, सर क्या मैं जो है आपकी उस छोटी बच्ची को एक बार 1 मिनट के लिए देख नहीं सकता हूँ क्या। ऐसे उन्होंने परमिशन मांगी, पूछा।
इट वॉज हिज बिलीव दैट मिनी वॉज स्टिल द सेम। और उनको क्या लग रहा था काबुली वाले को कि मिनी जैसे छोटी थी, पहले वो आते थे छोटी बच्ची थी, आज भी वैसी ही होगी, वो ज़्यादा बड़ी नहीं हुई होगी। वो यही सोच के आए थे उससे मिलने, वो पहचान जाएगी मुझे। ही हैड पिक्चर्ड हर रनिंग टू हिम एज ही यूज टू कॉलिंग ओ काबुली वाला। और उसको लग रहा था काबुली वाले को, अरे जैसे मैं जाऊंगा मिनी मुझे देख के, छोटी बच्ची, वही उसको उसके ध्यान में था, मुझे दौड़ के बुलाएगी ओ काबुली वाला। He had imagined too that they would laugh and talk together just as of old। उसको ये भी लग रहा था अरे जब हम मिलेंगे तो फिर से जो है जैसे पहले के पुराने दिनों में हम लोग हंसते थे, बात करते थे, वैसे ही फिर हम हंसेंगे और बातें करेंगे। In fact, in memory of former days, he had brought carefully wrapped up in paper a few almonds and raisins and grapes obtained somehow from a countryman for his own little fund was dispersed। कह रहे हैं कि जो है किसी तरह से वो पुराने दिनों को याद करके वो उन्होंने एक कागज में क्या लेके आए थे, रैप करके मीन्स लपेट के, एक पेपर में बड़े ध्यान से अच्छे से लपेट के लाए थे। क्या? कुछ बादाम, फ्यू आलमंड्स एंड रेजिन्स मीन्स आलमंड और बादाम और किशमिश उसके लिए लेके आए थे, एंड ग्रेप्स अंगूर लाए थे, ऑब्टेन्ड समहाउ किसी तरह से उन्होंने खरीदे थे, लिए थे, फ्रॉम ए कंट्रीमैन एक किसान से, फॉर हिज ओन लिटिल फंड वाज डिस्पर्स्ड जो उनके पास थोड़ा सा जो भी पैसा रहा होगा उससे जो भी खरीद पाए होंगे उन्होंने उससे खरीदा था बच्ची के लिए। I said again, there is a ceremony in the house and you will not be able to see anyone today। उन्होंने फिर से अपनी बात को दोहराई लेखक ने कि मैंने कहा ना आज घर में फंक्शन है, सेरेमनी है, तो इसके लिए आज आप किसी से नहीं मिल सकते हो। द मैन्स फेस फेल और उस आदमी का चेहरा गिर गया। किसका? काबुली वाले का। ही लुक्ड विशफुली फॉर ए मोमेंट देन सेड गुड मॉर्निंग एंड वेंट आउट। अब जो है उसने जो है थोड़ी देर उसका चेहरा दुख से जो है गिर गया, वो सैड हो गया और वो जो है फिर उसने जो है गुड मॉर्निंग विश किया लेखक को और उसके बाद वो बाहर चला गया। I felt a little sorry and would have called him back, but I found he was returning of his own accord। कह रहे हैं कि जो है मुझे उसको देख के थोड़ा सॉरी हुआ, बुरा लगा, इस तरह से दुखी होके वो जा रहा था, and would have called him back जो है मैं उसको बुलाने वाला था फिर से वापस, बट आई फाउंड लेकिन मैंने क्या देखा, ही वॉज रिटर्निंग ऑफ हिज ओन, वो अपने आप वापस आ रहा था, उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही से वापस आ रहा था वो रहमुन। ही केम क्लोज अप टू मी, वो जो है उनके नज़दीक आया और उसने जो है क्या किया था, होल्डिंग आउट हिज ऑफरिंग्स विद द वर्ड्स आई बॉट दीज फ्यू थिंग्स सर फॉर द लिटिल वन, विल यू गिव देम टू हर। उसने क्या कहा, जो ऑफरिंग मीन्स बच्ची के लिए जो भी सामान लेके आया था उसने उनके हाथ में रख दिया लेखक के, और क्या कहा, सर मैं ये सारी चीज़ें जो है उस बच्ची के लिए, छोटी बच्ची के लिए लाया था, आप उसको ये सब दे दीजिएगा। आई टुक देम एंड वॉज गोइंग टू पे हिम, कह रहे हैं कि मैंने वो सारी चीज़ें ले ली और उसके लिए उसको पैसा देने जाने वाला था, मीन्स पैसा देने वाला था। बट ही कॉट माई हैंड एंड सेड, पर उसने मेरे हाथ पकड़ लिए और कहा, यू आर वेरी काइंड सर। उसने मीन्स काबुली वाला ने लेखक के हाथ पकड़ लिया और कहा, सर आप बहुत दयालु हैं। डू नॉट ऑफर मी मनी, यू हैव अ लिटिल गर्ल। उन्होंने कहा कि आप मुझे इसके लिए पैसे नहीं दीजिए, दाम नहीं चाहिए मुझे इसका, आपके पास एक छोटी बच्ची है ना। आई टू हैव वन लिटिल हर इन माई ओन होम, मेरे घर में भी उसके जैसी छोटी बच्ची है। आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग फ्रूट्स टू योर चाइल्ड, मैं उस अपनी बच्ची को याद करके आपकी बच्ची के लिए फ्रूट्स लाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मैं अपनी बच्ची को खिला रहा हूँ, इसलिए। नॉट टू मेक ए प्रॉफिट, और ना मैं इसको धन अर्जन के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए जो है नहीं लेके आता हूँ, मैं उसको देख के उसको खिला के मुझे लगता है कि मैं अपनी बच्ची के पास हूँ, उसको खिला पिला रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है और इसीलिए मैं ये सब उसके लिए लेके आता हूँ।
Saying this, he put his hand inside his big loose robe and brought out a small and dirty piece of paper. और इतना कहते हुए उसने जो उसके जो बड़े ढीले ढाले कपड़े उसने पहन रखे थे उनके जो है पॉकेट में उसने हाथ डाला और एक पुराना सा पेपर बाहर निकाला. विद ग्रेट केयर, बड़े ध्यान से, मीन्स बहुत अच्छे से केयर करके, फटे उटे ना इसके लिए उसने ध्यान से, ही अनफोल्डेड दिस, उसने उसको खोला एंड स्मूथड इट आउट विद बोथ हैंड्स ऑन माई टेबल. अपने दोनों हाथे से उसको टेबल पे रख दिया. इट वॉज द इम्प्रेशन ऑफ एन इंक स्मेयर्ड हैंड लेड फ्लैट ऑन द पेपर. उस पेपर में क्या था, एक जैसे कोई हाथ में अपने स्याही लगा के ऐसे ठप्पा मार दे, तो वैसे ही वो एक हाथ का ठप्पा था, स्याही का ठप्पा लगा हुआ था उस पेपर पे. दिस टच ऑफ हिज ओन लिटिल डॉटर हर ही हैड ऑलवेज कैरिड फॉर सो मेनी ईयर्स. ये उसकी बच्ची के हाथों का निशान था जिसको जो है वो हमेशा कैरी करता था, कितने सालों से अपने साथ हमेशा रखता था. टीयर्स केम टू माई आईज, कह रहे हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए. आई फॉरगेट दैट ही वॉज ए पूर काबुली वाला, कह रहे हैं मैं भूल गया कि ये बेचारा बहुत गरीब काबुली वाला है. आफ्टर ऑल ही ऑल्सो ए फादर, कह रहे हैं भले गरीब था पर वो भी एक पिता था, मुझे बस यही याद रखा कि ये भी एक पिता है. आई सेंट फॉर मिनी इमीडिएटली, और जो है उन्होंने जल्दी से मीन्स तुरंत जो है उसको बुलवाया, मिनी को, अपनी बच्ची को. जब उनको इतना लगा कि अपनी बच्ची को अपनी बच्ची समझ के देखने आए हैं तो उन्होंने तुरंत मिनी को बुलवा लिया. क्लैड इन द रेड सिल्क ऑफ अ वेडिंग डे, कह रहे हैं कि उसका शादी का दिन था और जो है वो अपने रेड सिल्क में जो है लिपटी हुई थी, मीन्स रेड सिल्क साड़ी जो है मिनी पहने हुए थे. मिनी अब बड़ी हो चुकी थी. विद द सैंडल पेस्ट ऑन हर फोरहेड, और उसके मत्थे पे जो वहाँ के अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन कल्चर जो है मत्थे पे वो जो है सैंडल मीन्स चंदन का जो है लेप लगाती हैं वो लगा के उसने रखा हुआ था. एंड एडोर्न्ड एज ए यंग ब्राइड, अब जैसे जो है एक दुल्हन होती है वैसे ही दुल्हन के जैसी वो लग रही थी और आई वहाँ पे. मिनी केम एंड स्टूड बैशफुली बिफोर मी, मीन्स शर्मा के वो वहाँ पे खड़ी हो गई सामने जब उन्होंने बुलाया, क्योंकि वो अभी दुल्हन बनी थी तो उसको जो है थोड़ा शर्मा के वो खड़ी हो गई. बट द काबुली वाला लुक्ड ए लिटिल स्टैगर्ड एट द एपरेशन. अब जो है कह रहे हैं कि काबुली वाला उसने देखा और जो है स्टैगर्ड मीन्स टेकन अबैक मीन्स होता है कि चौंक जाना, वो थोड़ा सा चौंक गया. और जो है और क्योंकि उसने क्यों चौंक गया, एज द एपरेशन मीन्स जो है उसने ऐसा सोचा नहीं था कि ये बच्ची मुझे ऐसे दुल्हन की जैसे मिलेगी, इतनी बड़ी हो जाएगी, ये उसने इमेजिन नहीं किया था. उसको लगा था वो बच्ची अभी भी वही छोटी बच्ची होगी, तो उसको इस तरह से दुल्हन के कपड़ों में देख के वो थोड़ा सा चौंक गया क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था. ही कुड नॉट रिवाइव देयर ओल्ड फ्रेंडशिप, क्योंकि अब वो बच्ची बड़ी हो गई थी तो वो अपनी जो पुरानी उनकी दोस्ती थी उसको जो है याद नहीं कर सकता था, बच्ची से उस तरह से बात नहीं कर सकता था. एट लास्ट ही स्माइल्ड एंड सेड, पर अब उसने जो है क्या किया, क्या बोले उस बच्ची को, क्योंकि वो दुल्हन भी बनी हुई थी तो उसने कुछ ज़्यादा नहीं कहा, वो स्माइल किया और जो है कहा, लिटिल वन आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस. ओ छोटी बच्ची, क्या तुम अपने फादर इन लॉ के घर अब तुम जा रही हो. बट मिनी नाउ अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फादर इन लॉ एंड शी कुड नॉट रिप्लाई टू हिम एज ऑफ ओल्ड. लेकिन अब मिनी जैसे पहले फादर इन लॉ मतलब वो जेल समझती थी, तो जो है उसको जो है मिनी अब इस वर्ड का रियल मीनिंग समझ चुकी थी और इसलिए जो पहले जो हंसती थी चिल्लाती थी फादर इन लॉ हाउस सोच के, अब वो ऐसा वो नहीं समझ रही थी, इसलिए उसने जो है कोई रिप्लाई नहीं किया और ना ही जोर से हंसी पहले के जैसा. शी स्टूड बिफोर हिम विद हर ब्राइड लाइक फेस टर्न्ड डाउन. अभी जो है उसका जो है वो खड़ी रही उसके सामने, उसका जो है दुल्हन का फेस था वो ऐसे दुल्हन के नीचे सर झुका के
अब उसने अपने चेहरे को नीचे झुकाया और खड़ी रही। आई रिमेंबर द डे व्हेन काबुली वाला एंड माई मिनी हैड फर्स्ट मेट। कह रहे हैं मुझे वो दिन याद आ गया जब काबुली वाला और मेरी मिनी पहली बार ये दोनों मिले थे। एंड आई फेल्ट सैड। कह रहे हैं और मैं जो है दुखी हो गया कि पहले जो है कैसे दोनों थे और अब क्या हो गया है। वेन शी हैड गोन, अब मिनी चली गई वहाँ से थोड़ी देर में अंदर। रहमुन हीव्ड ए डीप शाई एंड सैट डाउन ऑन द फ्लोर। अब मैं जो है वो काबुली वाला रहमुन जो था वो वहाँ पे बैठ गया ज़मीन पे, फ्लोर पे, और उसने एक गहरी सांस ली। The idea had suddenly came to him that his daughter too must have grown in his long time. और अभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि ये इतने सालों में जैसे ये मिनी इतनी बड़ी हो गई है, उसकी अपनी बच्ची भी इतनी ही बड़ी हो गई होगी। अब जो है उसके दिमाग में ये बात आई। एंड दैट ही वुड हैव टू मेक फ्रेंड्स विद हर ए न्यू। अब जाके उसको अपनी बच्ची से फिर से नई दोस्ती करनी पड़ेगी, फिर से जान पहचान बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो इतने सालों से उसने नहीं देखा अपने पिता को, तो वो भूल गई होगी। कह रहे हैं आई took out a bank note and gave it to him saying। कह रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं मैंने जो है पैसे निकाले और जो है उसको दिया किसको, रहमुन को, और क्या कहा, गो बैक टू योर ओन डॉटर रहमुन इन योर ओन कंट्री। एंड जो है कह रहे हैं कि रहमुन जाओ, तुम अपने घर जाओ, अपनी बच्ची के पास, अपने देश जाओ, अपनी जहाँ तुम्हारी अपनी बच्ची है वहाँ जाओ अब। एंड मे द हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग बीइंग गुड फॉर्च्यून टू माई चाइल्ड। और हो सकता है जब तुम अपनी बच्ची से मिलो तो ये जो तुम्हें अपनी बच्ची से मिलने की जो खुशी होगी, ये खुशी जो है मेरी बच्ची को आशीर्वाद दे के जाए। जब एक बाप और बेटी मिले तो ये जो खुशी होगी दोनों की, तो ये एक मेरी बच्ची को इससे आशीर्वाद मिले, उसके लिए अच्छा भविष्य लेके आए, अच्छा लक लेके आए। हैविंग मेड दिस present I had to curtail some of the festivities। कह रहे हैं उसको मैंने जो पैसे दिए इसके एवज में मुझे क्या करना पड़ा, ये पैसे मैंने कैसे एडजस्ट किए थे। मैंने जो फेस्टिविटीज़ मीन्स शादी के जो कुछ खर्चे थे उसमें कर्टेल मीन्स कटौती कर दी थी, कट कर दिए कुछ स्पेंडिंग जो शादी की थी, जैसे शादी के खर्चों में से कुछ खर्चों को कट करके वो पैसे जो है रहमुन को उन्होंने दे दिए। आई कुड नॉट हैव द इलेक्ट्रिक लाइट्स आई हैड इंटेंडेड नॉर द मिलिट्री बैंड। अब उन्होंने खर्चों में, शादी के खर्चों में क्या क्या कटौती की, बिजली की जो लाइट्स लगवानी थी, रात में लाइट लगवाते हैं शादी में चमकने के लिए, वो लाइट का खर्चा उन्होंने कट किया। मीन्स लैंप, कैरोसिन लैंप वगैरह उस समय जलते थे पुराने टाइप के, तो वो सबको उन्होंने यूज़ किया। इलेक्ट्रिक लाइट वाला जो उनका बजट था उसको उन्होंने कट कर दिया। जो मिलिट्री बैंड शादी में उनको बुलवाना था बजाने के लिए, उस बैंड का खर्चा भी उन्होंने कट कर दिया। एंड द लेडीज ऑफ द हाउस वर डिसअपॉइंटेड एट इट। और जो घर की औरतें थी, जो उन्होंने ये सब कैंसिल कर दिया सडनली, तो जो है घर की औरतें जो थी उनको ये बात बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, वो बड़ी सैड थी, दुखी थी, क्योंकि अभी उनको उनके एंजॉय में कमी आ गई थी। बट टू मी द वेडिंग फेस्ट वॉज ऑल द ब्राइटर फॉर द थॉट दैट इन ए डिस्टेंट लैंड ए लॉन्ग लोस्ट फादर मेट अगेन विद हिज ओनली चाइल्ड। कह रहे हैं पर मेरे लिए जो है ये सबसे अच्छा था कि जो है मुझे खुशी थी, ये सबसे बड़ा शादी का उपहार मेरी बच्ची को होगा, सबसे बड़ा मीन्स खर्चा होगा, या कहते हैं कि ना प्रिपरेशन होगी कि जो है एक पिता जो सुदूर देश में कहीं रहता है वापस जाके अपनी बच्ची को बहुत समय बाद से मिलेगा, ये खुशी जो होगी यही जो है मेरी बच्ची की शादी का सबसे बड़ा तोहफा होगा, सबसे बड़ी तैयारी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड if you like the video, hit the like button, do subscribe my channel and please share it with your family and friends. Thank you for watching the full video again. Jai Hind, Jai Bharat.